बनाई गई है। उन सभी कार्यकारिणी सदस्यों को अपने दायित्व का बोध कराने हेतु उनका शपथ ग्रहण समारोह आज रखा गया। मैं सबसे पहले अध्यक्ष निवर्तमान अध्यक्ष अनिल जी जोशी से निवेदन करूंगा कि वो आशीष शर्मा को साथ में लेकर के मंच पर पधारें। सभी तालियों से आपका स्वागत करें। आज के समारोह के विशिष्ट अतिथि मैं हमारे चार्टर अध्यक्ष रमेश जी बोरा साहब से निवेदन करूंगा कि वो आज के विशिष्ट अतिथि सुधीर जी गोयल साहब को मंच पर लेकर के बताएं। साथियों, सभी को वैसे तो आपको मालूम है, लेकिन मैं फिर भी बताना चाहूंगा कि लॉयंस क्लब परवसर की स्थापना मई 2016 के अंदर मई 2016 के अंदर लॉयंस क्लब कुचामन के द्वारा प्रायोजित करके और परवसर में इस क्लब की एक शाखा खोली गई थी। उस समय सिर्फ 20 सदस्य जो है हमारे चार्टर अध्यक्ष रमेश जी बोरा के साथ जुड़े और इस क्लब को संचालन करने की इन्होंने शपथ ली। एक साल तक कुछ कार्य हम समझ पाते, उसमें ही निकल गया। हम लोगों ने प्रांत के कार्यक्रमों में भाग लेकर के और इस क्लब की थीम को, सेवा कार्यों को, लीडरशिप को, फेलोशिप को समझने की कोशिश की और एक साल हमारा पूर्ण हो गया। छवि बनाने के लिए मेरे द्वारा भी जो कार्य किए गए उसका प्रभाव ये रहा कि लॉयंस क्लब परवसर पूरे प्रांत के अंदर प्रथम 3 क्लबों के अंदर अपना स्थान बनाने में सफल। इनके साथ में जो इनके साथी रहेंगे, जो साथी बनकर के इनकी सचिव के रूप में साथ निभाएंगे, लॉयंस छोटूनाथ जी पवार, कोषाध्यक्ष के रूप में हमारे एडवोकेट और में बीपी लॉयन दिनेश सिंह मलाकर। इन्होंने आते ही पूरे मतलब जो है प्रांत के अंदर नहीं, इंटरनेशनल के अंदर डंका बजाया। 1 जुलाई को हमारा सत्र स्टार्ट होता है और उसी दिन इन्होंने हमारे जो प्रशासनिक गतिविधि अंतरराष्ट्रीय की जो शुल्क जमा कराने की होती है 6 महीने की फीस, इन्होंने पूरे साल भर की 1 जुलाई को सबकी फीस जमा करके पूरे प्रांत के अंदर पहला स्थान पाया। तो ऐसे हमारे साथी जो उत्साह से, ऊर्जा से परिपूर्ण है, इस क्लब के लिए कार्य करेंगे और इस साल जो है और बड़ा कार्यक्रम जो है सेवा गतिविधियों का ये क्लब लेकर के आएगा, ऐसी आशा रखते हैं। क्लब के प्रशासक के रूप में इस बार मैं कार्यभार ग्रहण करूंगा और सर्विस चेयरपर्सन के रूप में किशन लाल चौहान, मार्केटिंग चेयरपर्सन के रूप में बिरमा राम जी बरावतिया, रमेश जी बोरा, रामेश्वर जी टाँप, लक्ष्मण सिंह जी राठौर, नरेंद्र जी जयपाल, प्रकाश जी डूबी, एसएन वैष्णव, त्रिपाल सिंह रेलावदा, जीत मलिक जानी, अजीत जी परिवार, राजेंद्र प्रसाद शर्मा, जगदीश प्रसाद वर्मा, महेश मंजारा, ये इस क्लब के इस वर्ष के निदेशक के रूप में चुने गए हैं। मुख्य अतिथि और प्रांत के पूर्व प्रांतपाल लॉयंस सुमेश जी गोयल साहब हमारे बीच में पधार चुके हैं। रमेश जी गोयल साहब से कहूंगा कि आप उनको मंच के साथ लेकर जाएं। अनिल जी जोशी से निवेदन करूंगा कि वो सभा प्रारंभ की घोषणा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। ध्वज वंदना के लिए मैं गोवर्धन जी से निवेदन करूंगा
चाहूंगा कि वो पधारें। वंदन करते हुए पधारे हुए सभी मेहमानों का अभिनंदन करता हूँ। मेरे बड़े भाई साहब अविनाश जी शर्मा जी और सुधीर जी गोयल साहब, सुरेश जी गोयल साहब और परवसर लायंस क्लब के विश्व पितामह हमारे सबके ऊपर जो छत्र छाया बनाए रखते हैं रमेश जी बोरा साहब, पधारे हुए गणमान्य प्रबुद्धजनों, मेरे लायंस क्लब के पूर्व पीएचडी, लायंस क्लब के सदस्य और सभी जो पधारे हुए हैं मेहमान, उनका मैं अभिनंदन करता हूँ। राम जी काबरा जो मेरे बड़े भाई साहब हैं, हम पे हमेशा आशीर्वाद बनाए रखते हैं, मैं उनको स्टेज पर बुलाना चाहूँगा। राम जी काबरा साहब, राम जी काबरा साहब। कुचामन फोर्ट के निवर्तमान अध्यक्ष द्वारका जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। लायंस क्लब के बारे में राजेंद्र जी सोनी ने बहुत कुछ बता दिया। मैं इतना सा कहना चाहूँगा, स्पेशल धन्यवाद देना चाहूँगा मैं लॉयन इकबाल जी को, उनकी पीएचडी को, बोरा साहब को, राजेंद्र जी सोनी को, कि आपने जो हमने शुरू से जो प्रक्रिया बना रखी थी, हमारे जो मेहमान, विशेष मेहमान जो आते हैं, अविनाश जी शर्मा, सुधीर जी गोयल साहब और ये सुरेश जी गोयल साहब, आपने उन्हीं को वापस बुला के इंस्टॉलेशन सेरेमनी कराई। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आपको कि आपने वो पुरानी जो रीत है वो बनाई रखी। यूँ तो लायंस क्लब परवसर किसी के मोहताज नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि लायंस क्लब परवसर ने जितने कार्य किए, सेवा कार्य किए, छोटे छोटे प्रोग्राम करके, कई बार लोग कहते भी हैं कि क्या छोटे छोटे प्रोग्राम करते हो, लेकिन छोटे छोटे प्रोग्राम करके उसमें जो खुशी मिलती है वो हमने जी है। और मैंने मेरे इस कार्यकाल में जहाँ तक कोशिश की, जितने कार्य हो सके उतने संपादन करने की कोशिश की मेरी टीम के साथ में। कुछ एक कमियां रह जाती है, उनको मैं स्वीकार भी करता हूँ, कई कमियां रह भी गई है। कोशिश की है टीम को सहज के रखने की, और उसमें कितने परसेंट में काबिल हुआ हूँ ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा मैं जो खुश होता हूँ, मैंने जो ये 50 आदमी पाए हैं लायंस क्लब के अंदर, मैं सबसे ज्यादा खुशी इससे मिलती है कि मैंने बहुत बड़ा धन कमा लिया है। मुझे ये जो परवसर में जो अच्छे आदमियों का जो ग्रुप है, उनसे मुझे आशीर्वाद मिला, उनका सहयोग मिला, मैं इसके लिए गदगद हूँ और पधारे मेहमानों का सम्मान करता हूँ। मैं आने वाली जो नई टीम है, चाचा इकबाल जी और मेरे सहयोगी दिनेश जी, छोटूनाथ जी, आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हम सब आपके साथ कदम से कदम मिला के, चाहे कोई सा भी सेवा कार्य हो, हम तैयार रहेंगे। 24 घंटे आपके लिए तैयार है चाचा, आप बस कार्य हमें बताते रहो, हम करते रहेंगे। जय हिंद। स्वागत के बाद अपने कार्यक्रम की विधि शुरुआत करने के लिए सभी अतिथियों से निवेदन करूंगा कि वो कृपया नेविन जोन्स के प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत करवाएं।
जिस पुण्यात्मा के आज दीप प्रज्वलन हो रहा है, लॉयंस क्लब इंटरनेशनल के यही वो पुरुष हैं जिन्होंने इनकी स्थापना 1907 के अंदर की थी। एक सामान्य व्यक्ति के होते हुए भी इन्होंने जो आज इस संस्था को पूरे वर्ल्ड में स्थापित किया है और सेवा कार्यों के लिए आज पूरे विश्व का सबसे बड़ा एक अग्रणी संगठन है। धन्यवाद सर। निवेदन करूंगा हमारे निवर्तमान अध्यक्ष लॉयन अनिल जी जोशी से कि वो आज के इंस्टॉलेशन ऑफिसर पूर्व मल्टीपल काउंसिल चेयरपर्सन मुख्य अतिथि सुरेश सिंह गोयल साहब का आप माला और साफा बना करके लक्ष्मण सिंह जी राठौर से निवेदन करूंगा कि वो आपका साथ दें। छोड़ जी मुख्य अतिथि का माला और साफा बनाकर स्वागत। इसी कड़ी में मैं इंस्टॉलेशन ऑफिसर लॉयन अविनाश जी शर्मा का स्वागत करें। ये हमारे पूर्व मल्टीपल काउंसिल चेयरपर्सन भी रहे हैं, पूर्व प्रांतपाल भी रहे हैं और आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है हमारे बहुत बड़े लीडर के रूप में कार्य कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज के विशिष्ट अतिथि लॉयंस क्लब विजयनगर के चार्टर अध्यक्ष लॉयन सुधीर जी गोयल साहब भी हमारे आज विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। मैं लॉयन मुकेश जी सोनी और जगदीश जी वर्मा से निवेदन करूंगा कि वो आपका माला व साफा बनाकर स्वागत करें। पूर्व उप प्रांतपाल हमारे सुधीर जी गोयल साहब रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे पूर्व सम्मानीय अध्यक्ष और लॉयंस क्लब कुचामन फोर्ट के चार्टर अध्यक्ष लॉयन राम काबरा जी, जिनका नाम आज इस क्षेत्र में कोई अनजाना नहीं है। मैं हमारे साथी किशन लाल जी चौहान और महेश जी बंजारा से निवेदन करूंगा कि वो पधार कर इनका साफा और माला बनाकर स्वागत करें। हमारे क्लब के चार्टर अध्यक्ष रमेश जी बोरा साहब के स्वागत के लिए मैं जीतमल जी जांगीर और दिनेश जी सैनी से निवेदन करूंगा कि वो पधारें और इनका स्वागत करें। हमारे क्लब के निवर्तमान अध्यक्ष लॉयन अनिल जी जोशी राजेंद्र जी शर्मा से निवेदन करूंगा कि वो पधारें और माला बना करके इनका स्वागत करें। साफा बना करके आप छोड़ दी, आप साथ में इनका साथ दें। अनिल जी जोशी, हमें बड़ी खुशी है कि आज लॉयंस क्लब परवसर के इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रांत के कई क्लब से जो पदाधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं, हम चाहेंगे कि हम उनका भी यहाँ पर स्वागत करें। सबसे पहले मैं ओलंपिक खिलाड़ी और पदक विजेता एशियाई खेलों के आज हमारे बीच में हैं। एक हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, लॉयन GL अग्रवाल यादव साहब जो है वो कृपया पधारे। हमारे क्लब सदस्य में
चार्टर अध्यक्ष साहब से निवेदन करूंगा कि वो आप इनका माला बना करके स्वागत करें। आज हमारे बीच में लॉयंस क्लब विजयनगर के एक सक्रिय सदस्य और वर्षों से जो सदस्य हैं और लॉयन कुंदन जी मेघवाल से निवेदन करूंगा कि वो आपका माला बना करके स्वागत करें। हमारे बीच में लॉयंस क्लब विजयनगर के एक साथी जो कि वहाँ की बहुत सारी जैसे हमारे यहाँ पर निवेदन करूंगा कि वो पधारे और आपके स्वागत के लिए मैं स्वयं जो है आपका स्वागत करना चाहूंगा। चिरंजीव लाल जी नवाब, इसके साथ ही हमारे लॉयंस क्लब कुचामन फोर्ट के साथी पूर्व अध्यक्ष द्वारका प्रसाद जी कुमावत, आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप भी पधारें। मैं छोटूनाथ जी से निवेदन करूंगा कि वो आपका माला बना करके स्वागत करें। लॉयंस क्लब बालोतरा के हमारे साथी सुरेश जी राघवानी जी, आप भी पधारें साहब। और मैं निवेदन करूंगा राजेंद्र जी केरापा, आप इनका माला बना करके स्वागत करें। इसी कड़ी में हमारे लॉयंस क्लब कुचामन फोर्ट के एक सक्रिय साथी और इस वर्ष के सचिव रचित नंदवाना से निवेदन करूंगा कि वो हालांकि परवसर के ही हमारे छोटे भाई है और वहां पर भी कार्य कर रहे हैं। मैं जगदीश जी वर्मा से निवेदन करूंगा कि वो पधारे और आपका स्वागत करें। रजत नंदवाना, सॉरी मेरे को थोड़ा बीच में आ गए, देख ही रहा था मैंने कहा कि एक छोटा हमारा जो सबसे छोटा युवा साथी है वो कहाँ चला गया। हाँ, रजत जी नंदवाना द्वारा रचित जी नंदवाना का स्वागत। अब मैं स्वागत की इस कड़ी को यही समाप्त करता हूं और सीधे सम्मानित मंच, गरिमा में सदन, वर्ष 2022-23 के अंतर्गत जो प्रशासनिक और सेवा गतिविधियां लॉयंस क्लब परबसर के द्वारा आयोजित की गई, उनमें प्रशासनिक गतिविधियों के अंतर्गत जो वार्षिक शुल्कों का भुगतान है अंतर्राष्ट्रीय और प्रांत का, वो दोनों एक मुश्त पूरे वर्ष की जुलाई माह में क्लब द्वारा जमा करवाई गई। क्षेत्रीय अध्यक्ष की यात्रा जुलाई माह में करवाई गई। नियमित रूप से साधारण सभा और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठकों का आयोजन वर्ष भर किया गया। क्लब का इंस्टॉलेशन सेरेमनी 24 जुलाई 2022 को हुआ। विभिन्न दस्तावेजों की अपलोडिंग माई लॉयन ऐप और डिस्ट्रिक्ट ऐप पर नियमित रूप से की गई। संभागीय अधिवेशन 26 मार्च को जब आयोजित हुआ, उसमें लॉयंस क्लब परबसर को 7 सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिले, जिनके अंतर्गत फूड फॉर हंगर में पहला स्थान, वृक्षारोपण में पहला स्थान, नेत्रदान जो 4 जोड़ी लॉयंस क्लब परबसर द्वारा आदरणीय लॉयंस साथी रामेश्वर लाल जी टाक की प्रेरणा से करवाए गए नेत्रदान में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। शल्य चिकित्सा के अंतर्गत नेत्र चिकित्सा में प्रथम स्थान, बैनर प्रेजेंटेशन में प्रथम स्थान, रक्तदान में द्वितीय स्थान और सर्वाधिक सदस्यों की उपस्थिति में प्रथम स्थान प्राप्त किया। साथ ही 5 व्यक्तिगत पुरस्कार भी संभागीय स्तर पर लॉयंस क्लब को मिले, जिसमें नेत्रदान में रामेश्वर लाल जी टांग सर्वश्रेष्ठ सचिव के रूप में संभाग में
मुझे सम्मानित किया गया। साथ ही मल्टीपल सर्टिफिकेट और पिन के द्वारा हमारे चार्टर अध्यक्ष रमेश चंद्र जी बोरा साहब, हमारे अध्यक्ष अनिल जी जोशी और हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष नरेंद्र जी जयपाल को सम्मानित किया गया। अब सेवा गतिविधियां वर्ष 2022-23 में कुल 322 सेवा गतिविधियां आयोजित की गई, जिनमें जो मुख्य गतिविधियां थी, डॉक्टर्स दिवस पर शहर के 34 चिकित्सकों का सम्मान किया गया। चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस पर जो इस क्षेत्र में 5 चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं उनका सम्मान किया गया। वृक्षारोपण के तहत 305 पौधे लगाए गए, 550 पौधों का वितरण किया गया। रक्तचाप और ब्लड शुगर कैंप जो आयोजित किए गए, उनमें 1780 व्यक्तियों की जांच की गई। नेत्रदान में 4 जोड़ी नेत्रदान करवाया गया। भूख से राहत कार्यक्रम में 14 गतिविधियों के माध्यम से 2350 व्यक्तियों को भोजन करवाया गया। रक्तदान में 2 रक्तदान शिविर के मारवाड़ हॉस्पिटल के सौजन्य से किए गए, जिनमें 227 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। 6 पेंसिल है, नोटबुक्स हैं, इनका वितरण किया गया। 4 गतिविधियां विद्यालयों में बच्चों को जूते, मोजे और पोशाक वितरण की गई, जिनमें 185 बालक बालिकाओं को लाभान्वित किया गया। विद्यालय में फर्नीचर बैग चार्टर अध्यक्ष रमेश चंद्र जी बोरा के सौजन्य से किशोरपुरा विद्यालय में 35,000 का फर्नीचर भेंट किया गया। पंखे 3 गतिविधियां, जिसमें बस स्टेशन, कारागार और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परबसर में 20 पंखे लॉयंस क्लब के भामाशाहों के सौजन्य से वितरित किए गए, जिनमें रामेश्वर लाल जी टाप का योगदान बस स्टेशन पर पंखे लगाने में रहा। मास्क वितरण, मोतियाबिंद कैंपों में 2050 लोगों को मास्क वितरण किया गया। यूनिफॉर्म, बैग और स्टेशनरी किट, संपूर्ण किट 25 विद्यार्थियों को दिया गया, जिसमें ड्रेस, बैग, पुस्तकें, नोटबुक। विभिन्न संस्थाओं में लॉयंस क्लब के साथियों ने जन्म दिवस पर और वैवाहिक वर्षगांठों पर नगद योगदान दिया, जिनमें गौशाला और अन्य संस्थाएं रही 95,000 का योगदान दिया। गौशालाओं में चारा वितरण, हरा चारा वितरण किया गया। कृष्ण गोपालशाला गौशाला परबसर में रैलियों का आयोजन, जिनमें तिरंगा रैली और पल्स पोलियो रैली आयोजित की गई। विद्यालय में संसाधनों के रूप में मुरलीधर जी सैनी के सौजन्य से 2 विद्यालयों में दीवार घड़ियां भेंट की गई। फल वितरण, मारवाड़ हॉस्पिटल में निःशुल्क कैंपों के अंतर्गत 2 गतिविधियों में फल वितरण किया गया। निःशुल्क सोनोग्राफी शिविर का आयोजन, मारवाड़ हॉस्पिटल के सौजन्य से 145 महिलाओं की निःशुल्क सोनोग्राफी की गई। रक्त चैरिटी के रूप में विभिन्न मरीजों को अलग अलग अस्पतालों में रक्त उपलब्ध करवाया गया। उसकी 23 यूनिट रक्त अलग अलग अवसर पर उपलब्ध करवाए गए। मधुमेह जागरूकता पंपलेट वितरण 2 गतिविधियां। हालांकि ये जानकारी हमारे जो पदाधिकारी पहुंचे हैं उनके पास में हमें हमारे द्वारा रिपोर्ट कर दी जाती है और आप सभी लोगों को सामने यहाँ पर गतिविधियाँ की जाती है, इसलिए मुझे आपको संक्षिप्त में करने के लिए बोलना पड़ा। अब मैं जो कार्यक्रम आज का जो रखा गया है उसके लिए दायित्व का बोध दिलाने के लिए आज हमारे जो मुख्य वक्ता है लॉयन अविनाश जी शर्मा, पूर्व मल्टीपल काउंसिल चेयरपर्सन, आपसे निवेदन करूंगा कि वो अपना मार्गदर्शन और शपथ ग्रहण का कार्यक्रम शुरू करें। इससे पहले मैं हमारे भाभी जी मृदुला भाभी जी लॉयन जो है, मैं पूर्व अध्यक्ष निवर्तमान अध्यक्ष लॉयन अनिल जी और हमारे पूर्व सम्मानीय अध्यक्ष राम कावरे से निवेदन करूंगा कि आपका शॉल जो है पुष्प गुच्छ भेंट कर जो है सम्मान करें। आप बड़ी दूर से बालोतरा से हमारे बीच में यहाँ पर पधारे हैं और जबकि इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन इन्होंने हमारे निवेदन को स्वीकार करते हुए साथ में आने का पूरा हमें भरोसा दिया और आज हमारे बीच में मौजूद हैं। पुष्प गुच्छ भेंट करके चार्टर अध्यक्ष साहब सभी तालियों से स्वागत करें।
बहुत बहुत आभार सोनी जी। सबसे पहले भगवान श्री गणेश को याद करते हुए मैं इस कार्यक्रम को गति देना चाहूँगा। आप सब मानसिक रूप से और आत्मिक रूप से मेरे साथ रहें। मैं भगवान श्री गणेश के श्री चरणों में एक मंत्र अर्पित करता हूँ। आपका सहयोग, आपका साथ उसमें बना रहे। यतो वेदवाचो विकुंठा मनोभि सदा नेति यंता गृह्णन्ति परब्रह्म रूपम चिदानंद भूतम सदा तम गणेशम नमामो भजामि। हे भगवान श्री गणेश, आप हम सब पर कृपा करें। इस लायंस क्लब पर्वतसर के समस्त क्लब साथियों को आशीर्वाद प्रदान करें और इस सभागार में मौजूद जितने मेरे साथी हैं सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। उनसे इस प्रार्थना के बाद मैं इस नजदीक से भगवान पाराशर के इस भवन में आप सबके बीच में उपस्थित हूँ। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे लायंस क्लब पर्वतसर के, अगर कहूँ अनूठे, अनोखे, अद्वितीय, अनुकरणीय, अविस्मरणीय अध्यक्ष लॉयन अनिल जी जोशी। आपकी इन कमजोर तालियों को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ता हूँ। मुझे मालूम है मेरे बड़े भाई और सदैव अपनी मुस्कुराहट के साथ, सजीवता के साथ हम सब के साथ रहने वाले, हर प्रतिकूल परिस्थिति में हमारे साथ खड़े रहने वाले, और अगर मैं कहूँ कि लॉयल्टी का अगर कोई सबसे बड़ा उदाहरण इस पूरे विश्व में मैंने देखा तो आदरणीय पूर्व उपराज्यपाल लॉयन सुधीर जी गोयल से बढ़कर कोई हो नहीं सकता। यथा नाम तथा गुण। आप समझ ही गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूं। नवाल साहब के मुंह से तो पहले ही राम राम निकलने लगा। मेरा मन भी रोम रोम भी राम राम ही कहता है। मेरे आदरणीय भाई राम काबरा, सब एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ आपसे। वो ऐसा एक वृत्तांत है जो मेरे जीवन पे घटा। मेरा एक काम था, काफी समय से अटका हुआ था, और उस काम को लेकर के मैं काफी थोड़ा परेशान भी था, और ये काम भी सिंदूर आबू रोड का था। मुझे जानकारी हुई कि एक व्यक्तित्व है, उनके पास उस जो काम करने वाला व्यक्ति है उसका कनेक्शन है। मैंने साहब उन व्यक्तित्व को फोन लगाया और उनसे रिक्वेस्ट की कि साहब मेरा इस तरह का एक काम है, आप अगर करा दें तो मेहरबानी होगी। तो उन्होंने कहा साहब ऐसी क्या बात है, मैं अभी फोन करता हूँ। और आप मानेंगे नहीं, अगले दिन सुबह उस कार्य करने वाले अधिकारी का मेरे पास फोन आया कि भाई साहब आपका काम हो चुका है और आप उन्हें, उन शख्सियत को सूचित कर दें। वो शख्सियत और कोई नहीं, आपके अपने, मेरे अपने आदरणीय रमेश जी बोरा साहब। तो सदा अपनी मुस्कुराहट बिखेरते हुए इस क्लब को आगे ले जाने, इस प्रांत को आगे ले जाने में उनका जिस तरह से योगदान रहा है सचमुच अनुकरणीय है। बोरा साहब आपको प्रणाम है, और आप इसी तरह से सबको आगे लेकर के चलते चलें, यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। सामने अग्रिम पंक्ति में विराजित आदरणीय मृदुला आंटी, आपको भी प्रणाम और नमन करते हुए आगे बढ़ूंगा। राघवानी साहब भी यहाँ हैं, उनको भी प्रणाम और नमन। इसके अलावा मेरे साथी आर के सोनी जी, जो इस क्लब के अंदर बहुत सक्रिय रहे और मेरे प्रधान सेवक के रूप में जो मैंने कार्य सेवा दी इस पूरे प्रांत को, उस दौरान भी मुझे बहुत सहयोग मिला सोनी जी का। द्वारका जी, कुचामन क्लब के अध्यक्ष, आज शाम को निवर्तमान होने वाले। राघवानी साहब यहाँ विराजमान है। इसके अलावा GL यादव जी, ये शूटर है और अपनी आंखों और बातों दोनों से ऐसा निशाना साधते हैं कि कोई भी इनका कायल हुए बिना नहीं रह सकता। तो इनसे आप मिलें। ये पूर्व ओलंपियन है और भारत का मान इन्होंने बढ़ाया है, ओलंपिक पदक विजेता है। SS अग्रवाल, इनके SS लगा हुआ है, डबल स्माइल रहती है इसलिए SS अग्रवाल है इनका नाम। और इनके साथ है नवाल। तो ये नवाल साहब अपनी अलग छटा और अलग कार्यशैली के कारण पूरे प्रांत में प्रसिद्ध है। इनका स्नेह सदा मुझे मिलता रहा है।
और पर्वत सर के तमाम प्रबुद्ध जन और रचित भी यही है, मैं उनको कैसे भूल सकता हूँ। रचित जी सेक्रेटरी के रूप में इस वर्ष आप कार्य देखने वाले मुझे पता है। तो आप सब पर्वत सर के प्रबुद्ध गणमान्य नागरिकगण और पर्वत सर लॉयंस क्लब पर्वत सर, क्योंकि मेरा अपना परिवार मैं समझता हूँ, उसके तमाम सदस्य आज मुझे कार्य दिया गया है पंडित का, वो करने जा रहा हूँ। शायद पिछले 3-4 सालों से मैं ही ये कार्य संपादित कर रहा हूँ और इस वर्ष पुनः इस कार्य के संपादन के लिए आप सबके बीच में उपस्थित हूँ। मैं विनम्रतापूर्वक अनुरोध करूँगा कि मेरे जिन जिन साथियों का नाम मैं पुकारूं वो अपना नाम पहचान लें और याद कर लें कि माता पिता ने उन्हें वही नाम दिया था, इसीलिए उनका नाम यहाँ से पुकारा गया है। तो वो शीघ्रतापूर्वक आगे की ओर अपना पधारें और यहाँ मेरे पास आकर के खड़े रहें। उनका दायित्व बोध कराना मेरा काम नहीं है, पर मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि सब और उस काम के लिए आगे बढ़ूँ, तो उसमें एक आदमी से मुझे पूछना बहुत जरूरी है। उनके बिना ये काम आगे नहीं बढ़ सकता। उन्होंने अगर नो कर दी तो हम सबको यहाँ से वापस जाना पड़ सकता है। ये फैक्चुअल पोजीशन है। और जो आदमी 5 पेज की रिपोर्ट संक्षिप्त बताते हैं, इतने सारे काम करके आए हैं, जिन्होंने इस रीजन के बेस्ट सेक्रेटरी के रूप में अवार्ड पाया, जीतमल जी जहांगीर साहब, नमस्ते। आपके कार्यों को मैं नमस्ते ही कहूँगा और बहुत बेहतर खड़े रहे 2 मिनट। मैं तो आपसे इतना सा पूछना चाहता हूँ, एक सवाल पूछ सकता हूँ ना आपसे? ये जो लिस्ट दी गई है मुझे, ये क्या विधिवत रूप से सदन द्वारा अनुमोदित है? पूरी तरह से इन्होंने हाँ भर दी, बड़ी सुस्ती भरी आती पर भर दिए, इसलिए मैं आगे बढ़ सकता हूँ, अन्यथा नहीं बढ़ता हूँ। बहुत बहुत आभार जीतू जी, मैं आपसे पुनः मुखातिब होऊंगा। सबसे पहले बुला लेता हूँ इस क्लब में जो शुरुआत करने वाले ओपनर्स रहते हैं, अगले वर्ष की कार्यकारिणी के दौरान जो शुरुआत करेंगे, उन्हें आमंत्रित कर लेता हूँ। टेल ट्विस्टर के रूप में लॉयन मुरलीधर जी सैनी और टेबल के रूप में राजेंद्र जी केरवा। राजेंद्र जी शायद हैं, मुरली जी बाहर हैं। राजेंद्र जी आ जाओ, आगे राजेंद्र जी, आपको टेल ट्विस्टर बनाया है। टेल का मतलब तो समझते हो क्या होता है? हाँ, किसकी पूछ? नहीं ऐसा हो गए तो पूछ नहीं मोड़ने देंगे, आपके माथे पड़ जाएंगे, 2-4 बच्चे आपके ऊपर गाड़ देंगे। तो इसलिए हंसी खुशी का माहौल बनाने की ड्यूटी आपकी समय समय पर मरोड़ने के साथ साथ इनको हंसाते रहेंगे, आनंद कराते रहेंगे, ये आनंद बढ़ता रहे, लोगों के अंदर एक खुशी के चेहरे पे स्माइल्स लगातार बनी रहे, चाहे खाने के बाद की जैसे आज मीटिंग हो रही है ऐसी हो रही हो, तो नींद कम आए और खुशी ज्यादा आए, ये चीज आपको इंश्योर है, ठीक है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा पावर आपके पास में है और वो पावर हर किसी के पास होता नहीं है, और अब मैं बताऊं कैसे, क्योंकि आपने भी उस कार्य को कर नहीं रखा। वो इसलिए कि आप जब क्लब में आए और पर मैं आमंत्रित करता हूं इस क्लब के निदेशक मंडल के सदस्यगण को, जिनके पास इस क्लब की चाबी रहने वाली है। पूरे साल वो क्लब को किस बेहतर ढंग से चलाएंगे, इसका सूत्र उनके पास, वो मंत्र उनके पास है, और उसके माध्यम से इस क्लब को नई दिशा देने में वो सक्षम भी है। मैं आदर और सम्मान के साथ बुलाना चाहता हूँ इस क्लब के चार्टर अध्यक्ष और मेरे बेहतरीन साथी और इस प्रांत के अग्रणी लाइन लीडर लाइन रमेश चंद्र जी बोहरा, लाइन रामेश्वर लाल दास, लाइन लक्ष्मण सिंह राठौर, लाइन नरेंद्र जयपाल, लाइन प्रकाश दूरी, लाइन एस.एन. वैष्णव, लाइन रिकपाल सिंह प्रलावत, लाइन जीतमल जी जहांगीर, लाइन अजीत खां परिहार, लाइन राजेंद्र प्रसाद जी शर्मा, आइए, लाइन जगदीश प्रसाद जी वर्मा और लाइन महेश जी पंजाब।
आप सभी को मेरा नमस्ते। ये नमस्ते जो है ना, ये बनी रहे और इसमें थोड़ा और जोश बढ़ता रहे। क्लब को एक नई दिशा देने आप चले। क्लब के सबसे रिलायबल साथी आप हैं। क्लब के अंदर सबसे ज्यादा दमखम अगर किसी में है तो आप में। क्लब के चाबी रखने वाले आप हैं। क्लब को एक पर्टिकुलर बेहतरी की ओर ले जाना आपका दायित्व है। पिछले कुछ सालों में जो भी उतार चढ़ाव इस प्रांत में या क्लब ने देखे, उन सब से उबर के और बेहतर कैसे बन के आ सकते हैं, वो मंत्र आपको आता है। वो मंत्र अपने अध्यक्ष को सिखाना है, नई कार्यकारिणी को सिखाना है। ये आपका दायित्व है। एक बात का ध्यान रखें कि क्लब का खर्चा उसकी आय से अधिक नहीं होता। ये सब चीजें आपको सुनिश्चित करनी है। आपकी बहुत सारी ड्यूटीज हैं जो आप बेहतर जानते हैं, मुझे एक यहाँ पर रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, पर क्लब के प्रेरणा स्रोत डेफिनेटली आप रहेगा। ये काम आप कर पाएंगे, उसके लिए एक ड्यूटी सबसे ज्यादा जरूरी है। वो क्या है, वो आप मुझे बताएं। कोई भी बोलो, इतने सारे हैं। कोई दिमाग में कोई तो ड्यूटी आ रही होगी ना, मेरी ये ड्यूटी हो सकती है। आपको साथ लेके पिकनिक पे लेके जाना है, सेवा कार्य भी करवाना है, फेलोशिप भी बढ़वानी है, इसलिए पिकनिक भी लेके जाएंगे। और जब भी जाए हमको भी बुला लेना, हम भी आ जाएंगे आनंद करने। और क्या है, एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये है कि आपको रेगुलर क्लब की मीटिंग्स में आना है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग को अटेंड करना है। नहीं तो काय का बोर्ड और काय का डायरेक्टर। तो निदेशक मंडल अपना निर्देशन का कार्य बेहतर ढंग से कर सके, उसके लिए ये आवश्यक है कि आप हर बोर्ड मीटिंग में रहें। ठीक है ना? बिल्कुल। और आप बिल्कुल उस जामवंत की तरह रहे जो अपने साथ काम करने के लिए तैयार है। ये तैयार है आपके हैं। अगले पायदान पर बुलाऊंगा क्लब के मार्केटिंग चेयरपर्सन निर्मा राम जी आज हैं जी, सर्विस चेयरपर्सन किशन लाल जी चौहान और क्लब प्रशासक राजेंद्र कुमार जी सोनी। किशन लाल जी मेरे से दूर मत खड़े हो, आप पास आ जाइए। सोनी जी तो बहुत पास खड़े रहे। तो किशन लाल जी सर्विस चेयरपर्सन आप रहे हैं। पिछले साल कितनी गतिविधियां हुई थी? अभी जीतमल जी ने रिपोर्ट पढ़ी थी, कितनी गतिविधियां हुई? 262 कितनी जीतमल जी? 322। अब ये ध्यान आपको सबसे पहले रखना है कि पिछले साल का रिकॉर्ड क्या था और उस रिकॉर्ड को मुझे तोड़ना कैसे है, उसकी योजना आपके पास होनी चाहिए। क्लब के साथियों को आगे बढ़ाने का सर्विस से बेहतर कोई जरिया नहीं हो सकता, क्योंकि हम बेसिकली एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है। और अगर हम सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है तो हमारे इस पदाधिकारी के पास नए नए आइडियाज होने चाहिए। उनको ये पता होना चाहिए कि कहाँ हम पीड़ित मानव की सेवा कर सकते हैं। मैं तो केवल आपको एक ही सूत्र दे सकता हूँ कि हमने नीड बेस्ड सर्विसेज बहुत सारी करी। अब एम्पावरमेंट बेस्ड सर्विस, लोगों को सशक्त करने की सर्विसेज की ओर आप बढ़ें। क्लब को उस बारे में नए आइडियाज दें, ये आपसे अपेक्षा है। आप इस बारे में सोचें कि और क्या सर्विस एक्टिविटी ऐसी हो सकती है जो और कहीं हो नहीं पा रही और जिसमें हम अच्छा योगदान दे सकते हैं। वो सारी काम आपको करने हैं। और सोनी जी क्लब एडमिनिस्ट्रेटर आपको बना दिया। प्रशासक का मतलब ये नहीं क्लब घर में है। उसके लिए आपको ये देखना है क्लब रिपोर्टिंग कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। और क्लब अगर प्रॉपर रिपोर्टिंग करने में कहीं असुविधा महसूस करता है तो लॉयड्स क्लब इंटरनेशनल पर जो हमारी वेबसाइट है उसका एक्सेस आपके पास रहता है। आप उस रिपोर्टिंग को कराएं, क्लब की मेंबरशिप की रिपोर्टिंग को कराएं और लगातार इस क्लब के साथियों को मोटिवेट करते हुए उनका मार्ग प्रशस्त करना ये आपका दायित्व रहने वाला है। कई लोगों ने तो इसकी रिपोर्टिंग फोन पर भी करनी स्टार्ट कर दी है इस सभागार में, तो वो रिपोर्टिंग ऐसे ही चलती रहेगी, पर आप अपनी रिपोर्टिंग को और बेहतर ढंग से करना है, ये मेरी अपेक्षा है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? आप ये कर पाएंगे दोनों जने? किशन लाल जी थोड़े सुस्त हैं, कर लेंगे, देखेंगे।
कर लेंगे। और सुनिए, बहुत बहुत आभार, आप उसका एग्जाम देंगे। आगे बढ़ूं उसके लिए क्लब भवन कमान संभाल सकता है, क्या उसका नाम हार्दिक पंड्या हो सकता है, या उसको कोई और नाम से बुलाए, अनिल के रहाणे या और किसी नाम से? नहीं साहब, इसमें इस क्लब में उसका नाम है ड्राइंग बोर्ड धनराज जी का। आइए बोले। नमस्ते। मैंने 2-3 नाम आप इधर देखते रहे, थोड़ा सा इनको भी देखते रहे, और 2-3 नाम आपके लिए गिनाए। कब क्लब भविष्य आप पे ढूंढ रहा है और फ्यूचर कैसा होना चाहिए आप बताएं। बहुत अच्छा होना चाहिए, तो उसके लिए आपको सबसे अच्छा बनना पड़ेगा। अगर आप सबसे अच्छे हैं तो ये क्लब बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपकी ड्यूटी है कि जहां हमारे अध्यक्ष कहीं पर कमी महसूस करें, वहां पर आप उस स्थान पर अपने आप को स्थापित करें, अपने आप का बेस्ट देने के लिए तैयार हो जाए। ये आपसे अपेक्षा है। क्लब के अध्यक्ष के बहुत नजदीकी सलाहकार आप रहने वाले हैं। क्लब अध्यक्ष महोदय कुछ कमेटीज बनाएंगे, उनकी अध्यक्षता भी आप करेंगे। और एक और महत्वपूर्ण काम है, अगर क्लब अध्यक्ष महोदय अगले साल किसी मीटिंग में नहीं रह पाए तो उनकी अनुपस्थिति में क्लब की मीटिंग की अध्यक्षता आपको करनी, कर लोगे? मैं एक बात आपको कहूँ कि अगले पूरे साल में, नोट कर लें, अगले पूरे साल में ये ड्यूटी निभाने का मौका इकबाल खान साहब आपको कतई नहीं देने वाले। वो हर मीटिंग में खुद ही उपस्थित होंगे। तो ये सारी ड्यूटीज आपकी है, आपको संभालना। क्लब के साथियों में जिस में अच्छा पोटेंशियल दिखे उनको वैसे वैसे साथ लेकर के चलना है। कमियों को ढकते हुए, अपने ऊपर दायित्व लेते हुए इस काम को, इस कारवा को, इस क्लब को ऊंचाई पर पहुंचाना आपका दायित्व है। तो आपसे बहुत सारी अपेक्षाएं, और ये अपेक्षाएं इसी तरह से आप में आप डालकर पूरी हो जाए और अगले वर्ष आप पूरे गर्व के साथ मेरे साथ खड़े हो, ऐसी अपेक्षा में रखें। तो क्या आप ये सारी कार्य कर लेंगे? ये करने में बहुत सुस्ती भी करेंगे आप, डेफिनेटली, मुझे पूरा विश्वास है। बहुत बहुत आभार। मैं पुनः आपकी ऊंचाइयों को देखने के लिए यहाँ पर हाजिर हूँ। बढ़ते आगे। जिसका काम बहुत टिपिकल है, साल में एक बार तो बहुत मतलब उसकी परेशानी का सामना करना पड़ता है, बट इस बार ऐसा व्यक्तित्व इस क्लब को मिला जिसने बिना परेशानी सबसे बेहतरीन कार्य किया और प्रांतीय स्तर पर अवार्ड भी जीता, और लगातार वो अपने काम को बेहतर ढंग से करने के लिए तत्पर रहे हैं। कोषाध्यक्ष दिनेश चंद्री मालाकार। दिनेश जी नमस्ते। इधर करो नमस्ते। पूरे साल करनी है इनको नमस्ते, क्योंकि फीस ये जब तक नहीं देंगे सबको नमस्ते करते रहे, बिना गुस्सा हुए नमस्ते करना। ये सारे काम आपके हैं। क्या हुआ राजेंद्र जी? मैं बता दूंगा, आप बैठ। तो ये नमस्ते का कार्य और ये कारवा लगातार बढ़ाते रहना, बढ़ा दोगे ना। फीस आप कलेक्ट करने में माहिर, वैसे आपका काम नहीं, वो सचिव महोदय के कामों में आता है। जिनके पास बोल रहे हैं उनकी कोई आवश्यकता टिकी हुई है, ये अर्थतंत्र आप पर चल रहा है, क्या उस अर्थतंत्र को संचालित करने के लिए आप तैयार हैं? ये बिल्कुल तैयार है। आप क्या करें? मुझे ध्यान है, एपीपी है, प्रोसिक्यूशन ऑफिसर है, इसीलिए मैंने ज्यादा बोलना उचित नहीं समझा। प्रोसिक्यूशन यही है तो फिर क्या कर सकते। आगे बढ़ते हैं, और आपके हिसाब से रीढ़ की हड्डी कैसी होनी चाहिए किसी भी व्यक्ति? मजबूत। छोटा सा सवाल है, अगर किसी व्यक्ति की किसी कारण से, ईश्वर ना करे किसी के साथ ऐसा हो, पर अगर किसी व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी अगर कमजोर हो जाए
क्या वो कैसा चलेगा? बहुत कठिनाई में, बहुत धीमे धीमे, क्या वो तेज दौड़ सकता है? नहीं। तो रीढ़ की हड्डी मजबूत होना बहुत जरूरी है। मेरी बात गलत है क्या? जोर से बोलो ना, जरूरी है। तो अगर इस क्लब में रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी तो एक क्लब दौड़ पड़ेगा, ये बात पक्की है। और इस क्लब की रीढ़ की हड्डी अगर कोई है इस वर्ष, तो वो राइट छोटूनाथ जी पवार है। बहुत मजबूत रीढ़ की हड्डी है ये छोटू, इनके काम अभी मैं बहुत देर से देख रहा था। और एक बात आपको बता दूं, मैं आगे बढ़ूं, छोटूनाथ जी के बारे में बात करूं, इनकी ड्यूटीज बताऊं, उससे पहले ये आपने बहुत अच्छा किया वहीं से नमस्ते करते हुए आए। अभी रामा श्यामा पूरी साल चल रही है। हाँ, क्योंकि ये जो आपको जॉब मिला हुआ है ना, सबसे खतरनाक और सबसे थैंकलेस जॉब है। काम अच्छा हो गया यार, कैप्टन सॉलिड मिला है। रोहित शर्मा ने कैप्टनशिप जोरदार की। इकबाल साहब ने यार क्या एक्टिविटी कराई है, कहना ही जबरदस्त। वो गड़बड़ हो गई यार, छोटूनाथ जी फोन नहीं कर सकते थे मेरे को, कर देते तो मैं ही आके काम संभाल लेता। सारा खींचरा किसके ऊपर उठेगा? सेक्रेटरी कौन? और नाम आपका छोटूनाथ है, इसी नाम को चरितार्थ करना। मैं सब जगह कहता हूँ कि आप क्लब के हनुमान हो। मैं हालांकि ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं रखने वाला था, शाम के लिए रिजर्व रखा था, पर डेफिनेटली यहाँ मुझे बोलना पड़ेगा आपके नाम को लेकर के कि आपका नाम छोटूनाथ है पर हनुमान से प्रेरणा है। हनुमान सबसे दमदार किरदार थे रामायण, थे या नहीं थे? पर आप एक बात बताए जाओ, उन्होंने अपनी सेठी बना ली हो कि माई सेल्फ हनुमान सन ऑफ पवन। उन्होंने कभी सीता माता के आगे जाके कहा कि माता जी कोई तैयार नहीं था, केवल एक मैं था, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, अच्छे अच्छे सोना ढेर पड़े थे शरीर, सबने मना कर दिया, नहीं जाते, बैठे रहे तो सीता माता। एक मैं था जो 100 योजन का समुद्र नाम क्या है, इतने से गए थे मशक समान बनके, मशक समान रूप का विधरी। यही है। तो हनुमान जी ने जितने काम किए सब छोटे बनकर किए, बड़े बनकर नहीं। कभी उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन ऐसे ही नहीं किया। शक्ति का प्रदर्शन कब किया? जब विश्वास दिलाना था अपने साथ में। जब सीता जी विचलित हुई कि हे सुत केशव तुम्हें ही समाना, तब हनुमान जी ने अपनी पूरी काया प्रकट की कि कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बल दिया, तब अपनी छवि दिखाई। अदरवाइज छोटे बन के उन्होंने सारे काम निपटा दिए। मानते हो या नहीं? तो छोटूनाथ जो काम है ना, उसको कायम रखना। और ये छोटू बन के आप सबके नाथ बन जाओ, यही मेरी आपसे अपेक्षा है। तो आप इस बात को लेकर के चलना और आगे बढ़ते रहना। ड्यूटीज आपकी बहुत सारी है, उस पर बात करूं उससे पहले मुझे इन सबसे एक बात करनी है। साहब, मैं पिछले दिनों सर रामदेव जी के साथ था मैं कार्यक्रम में, और रामदेव जी को आप जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? 3, 4, 5 जन बस। मुझे बाबा लगा देता हूँ। हाँ, आपने बचपन सर में ढूंढना स्टार्ट कर दिया। बाबा रामदेव कौन है? योग गुरु। और कोई? व्यवसायी। ये सबसे बढ़िया आंसर है। साहब सही पढ़ लो। बिजनेस टाइकून है वो। उनसे बड़ा बिजनेसमैन इस हिंदुस्तान में मेरी नजर में नहीं है। मुकेश अंबानी को विरासत में मिली होगी जायदाद, या टाटा बिरला में विरासत में आई है, पर बाबा रामदेव ने अपना एम्पायर खुद खड़ा किया, खुद के बूते पर खड़ा किया। और आज की तारीख में वो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सुबह पतंजलि के टूथपेस्ट से लेकर शाम तक का आपका सारा सामान आपके बाथरूम तक में बना दिया। अब तो पतंजलि परिधान भी आ गए, आप भी कहीं ना कहीं पहन सकते हो, ठीक है ना? तो आप उस बाबा रामदेव से परिचित हैं। कुछ भी काम बिना पैसे नहीं करते। भाषण देने भी आएंगे तो आजकल पैसे लेते हैं, पर जब मैं उनसे मिला, उन्होंने हम सब की समाज सेवा, लॉयंस की समाज सेवा को देखते हुए मुझसे जो 2-3 बातें कही, उनमें से एक आध बात मैं आपसे शेयर कर देता हूं। कर दूं चुप ना क्यों? आप थक तो नहीं रहे होंगे? पूरे साल ऐसे खड़े रह के एक पे खड़े रह के एक्टिविटीज करानी है, इसलिए थकना मत। तो उन्होंने मुझसे एक ही बात कही
कि साहब ऐसा है, मेरा तो एक ही सूत्र है, ये रामदेव जी का सूत्र है, मेरा नहीं, उनके भी आप पे बता रहा हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि साहब हर व्यक्ति जो भी हो, अगर उसे जीवन में आगे बढ़ना है तो स्वस्थ रहना जरूरी है। सही बात है या नहीं? हाँ तो बोलो, इतने अस्वस्थता से आप बोलोगे तो काम कैसे चलेगा? कैसे रहना जरूरी है? स्वस्थ रहना जरूरी है और उत्साहित रहना जरूरी है। ये दो अवयव बहुत जरूरी होते हैं किसी भी व्यक्ति के। और उसके लिए बोले मेरे पास एक ही रामबाण औषधि है जिसको मैं सब तक पहुंचाना चाहता हूँ, और वो औषधि उन्होंने जो बताई वो मैं आप सबसे शेयर करता हूँ। उन्होंने कहा कि अगर स्वस्थ रहना है तो एक दूसरे के उत्साहवर्धन के लिए पूरे पुरजोर तरीके से मन से कार्य करें। तो ये कार्य आपके लिए छोटू जी, बहुत सारी ड्यूटीज हैं जहां आपको सुबह से शाम तक एक्टिव रहना, क्लब की रिपोर्टिंग आपको करनी है, सारे कम्युनिकेशन आपको प्राप्त होंगे, उन कम्युनिकेशन को कौन सा किसको पहुंचाना है वो आपको देखना है। तो ये सारे कम्युनिकेशन का काम भी आपको ही देखना है। क्लब के अंदर जो भी गतिविधियां हुई उनकी रिपोर्टिंग आपको करनी है। एक काम महत्वपूर्ण है जो हमारे कोषाध्यक्ष महोदय के मुख पर थोड़ी प्रसन्नता ला सकता है, वो क्या है दिनेश जी? वो काम ये है कि क्लब के सदस्यों से फीस कलेक्ट कर उन तक पहुंचाना आपका दायित्व है, ठीक है ना? तो वो आप काम कर पाएंगे। हालांकि सब सदस्य प्रबुद्ध हैं और अपनी फीस समय पर देते हैं, ऐसा मेरा मानना है, पर फीस कलेक्ट कर हाँ बताएं। इस पूरे दायित्व बोध में एक ड्यूटी आपकी है जो आपको हमेशा याद रखनी है, और वो ये है कि हर मीटिंग में उपस्थित रहना। भाई साहब वो भूल जाओगे तो काय की रिपोर्टिंग, काय की मीटिंग और काय की मीटिंग के मिनट्स लिखना, कुछ भी नहीं हो पाएगा। सही बात है ये? तो ये सारे काम आपको करने हैं, बहुत जबरदस्त काम है, बहुत थैंकलेस जॉब आपको मिलने वाला है। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो आपको पूरा शक्ति संपन्न रखे, और लोगों से शिकायतें तो आए ना, उनको एक ही बात कहें कि हम बार बार एक दूसरे से शिकायतें करते हैं, आज कुछ बातें ऐसी हो जाए जो शिकायत के अलावा भी हो, तो उनसे ये सारी बातें इस तरह से उनको साथ लेकर के चलने की बात आप सबसे करते रहे, सबको साथ लेकर के चले, सबकी सुने, विवेकपूर्ण कार्य, पूरे विवेक के साथ कार्य करें, अपने अध्यक्ष की जरूर सुने और उनके सुन करके उनके निर्देशानुसार कार्य करें। ये आपका दायित्व है। अपने बोर्ड की सुने और बोर्ड के निर्देशानुसार कार्य करें, ये आपका दायित्व है। माई एलसीआई का एक्सेस आपके पास रहेगा, और उस माई एलसीआई के एक्सेस को यूटिलाइज करते हुए नए मेंबर्स की रिपोर्टिंग, उसके अलावा क्लब की जो जितनी सर्विस एक्टिविटीज हैं उनकी सबकी रिपोर्टिंग, ये सब आपको करना है। बहुत जबरदस्त काम है। और ये याद रखना, किसी काम को करने की चाहें पहले आती है, अगर बच्चे को गोदी दो तो बाहें पहले आती हैं। हर एक कोशिश का दर्जा कामयाबी से ऊंचा है, क्योंकि मंजिल बाद में आती है, राहें पहले आती हैं। तो ये बहुत कठिन राहों पर आप निकले हो, मंजिल आपको जरूर मिलेगी, ये मेरा विश्वास कहता है। पता नहीं इनका विश्वास क्या कहता है। जब बहुत बहुत आभार, आप अपने स्थान पर। इस क्लब के निवर्तमान होने जा रहे अध्यक्ष एवं एलसीआई कोऑर्डिनेटर के रूप में जिनकी सेवाएं रहेंगी, डॉक्टर अनिल जोशी। देखा अभी से सागर लांग के आ रहे हैं, आपने डेरी लांगने का तरीका देखा, टैलेंट कूट के भरा। अनिल जी, अरे माइक का लेगा भाई, उनको नहीं, अनिल जी से बहुत काम है। अनिल जी, पिछला साल कैसा रहा? बहुत ही शानदार, आनंद आया? बिल्कुल बहुत। सब में कुछ टैलेंट दिखा? सारे मेरे जो साथीगण थे सारे एक से एक अलग अलग टैलेंट रखते हैं, सब टैलेंट। बिल्कुल। ये अनुभव आपको पहले था क्या? मुझे पहले भी अनुभव था, क्योंकि मैं 2016 से जुड़ा हूँ। पर इनके टैलेंट को निखारने का अनुभव पहली बार मिला ना? बिल्कुल पहली बार मिला। पहली बार मिला। तो ये सारा जितना अनुभव इकट्ठा किया है ना, यही अगले साल अपने इस अध्यक्ष के साथ में साझा करना है, यही आपकी सबसे बड़ी ड्यूटी है। मैं कोशिश करूंगा उससे भी ज्यादा। कोशिश नहीं चाहिए मेरे को, मैं करूंगा ये चीज 100%। पिछले साल से ज्यादा अच्छे काम होंगे। कमजोरों
और कोशिश के लिए तो कोशिश कर, हल निकलेगा आज, नहीं तो कल निकलेगा, कल नहीं तो परसों निकलेगा, वो चलता रहेगा। नहीं, मैं आपको पर मैं विश्वास दिलाता करूंगा, हूं। डट के करूंगा, ये मन में अगर जज्बा हो तो डेफिनेटली आप कर पाओगे। बिल्कुल विश्वास दिलाता हूँ, जितने साल से ज्यादा एक्टिविटीज होगी उससे अच्छे कार्य होंगे। तो आपने विश्वास तो दिला दिया, खड़े उतरना आपका राइट है। बिल्कुल। तो ये बेहतरीन करने के लिए तैयार है। इन्होंने पिछले साल हर क्लब साथी के टैलेंट को परखा है और उसके टैलेंट के अनुरूप उनसे काम लेने का इन्होंने प्रयास भी किया है और ये प्रयास सार्थक सिद्ध हुआ है। प्रांत में लायंस क्लब परबतसर ने तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद अपना परचम लहराया है, गर्व होना चाहिए। अनिल जोशी के नेतृत्व में लायंस क्लब परबतसर ने जो ऊंचाइयां प्राप्त की, चाहे वो ये क्षेत्र हो, चाहे हमारा रीजन हो, इसके अलावा चाहे हमारे प्रांत हो या बहुप्रांत हो, सब जगह इनके नामों की चर्चाएं हैं और इसी तरह की चर्चा और बढ़कर के हो और आगे बढ़ सके, इसके लिए हमें आगे बढ़ना होगा। जो प्रतिमान इन्होंने कायम किए हैं उसको तोड़ने की क्षमताओं की अपेक्षा के साथ इस क्लब ने इस वर्ष सुल्तान ऑफ सर्विस जिन्हें चुना है, मैं अगले पायदान पर उन्हें बुलाना चाहता हूँ। इस क्लब के आने वाले सुल्तान ऑफ सर्विस, सेवा सुल्तान कह लीजिए, लॉयड इकबाल मोहम्मद जी छिपा। आप आदमी से बिल्कुल पढ़ सकते हैं। ये सारे पूर्व अध्यक्ष हैं। आप खड़े हो, अरे रामेश्वर जी आप भी अध्यक्ष रहे हो क्या? आप सब इनको लेकर के आए हो ना? कौन कौन लेकर आया? अनिल जी आप नहीं आए? जिम्मेदारी है सब, आप सब लाए, आपकी जिम्मेदारी है। आप पूर्व अध्यक्ष हैं, इनको संभाल के लेके चलिए, पूरे वर्ष इनको गाइड करने और पूरे वर्ष इनकी गलतियों को ढकते हुए सही दिशा की ओर इनको ले जाने की ड्यूटी है। सही बात है, बस खाली कहने से सही नहीं होता, करके दिखाते। हाँ, और नहीं, अब एज पास्ट प्रेसिडेंट आपको भी करके दिखाना, ये आपसे अपेक्षा है और आप इन्हें पूरा सहयोग देते रहेंगे, ये ईश्वर से मैं कामना भी करता हूँ और आपसे प्रार्थना भी। क्या कर पाएंगे? ये करेंगे, ये अपने दायित्व का निर्वाह करेंगे और पूरा जनता आप पर विश्वास करती है। मैं आपके सहयोग का आकांक्षी रहूंगा। आप सब कुछ क्षणों के लिए अपना स्थान ग्रहण करें। एक बार जी आप मेरे साथ बने। जब हमारे यहाँ कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति का इकबाल बुलंद रहना चाहिए, और मैं तो कहता हूँ परबतसर का इकबाल बुलंद रहे और उसके लिए तो छिपा साहब क्लब के प्रेसिडेंट आप बनने जा रहे हैं। प्रेसिडेंट का मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सही बात है कि? और कोई इसका अर्थ बता सकते? गलत फहमी हुआ सर, सुधार देता हूँ आज। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की अगर हिंदी करें तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यानी कि मुख्य रूप से कार्य करने वाले आप हो। कोई आवे नहीं आवे, आपको एक्टिविटी में पहुंचना है, वहां काम को संभालना है, ये आपकी ड्यूटी है। आप लीडर हो, बॉस नहीं। लीडर हो, बॉस नहीं। लीडर और बॉस में अंतर पता है क्या होता है? बॉस होता है अपने पद से और लीडर होता है अपने प्रभाव से। तो आप अपना प्रभाव डाला, अपने पद की दादागिरी मत बताना साहब, ये आपकी ड्यूटी है। तो आप अपने प्रभाव से इन सबके दिलों पर राज करो, ये आपकी ड्यूटी है। इनको साथ लेकर के चलो, ये आपकी ड्यूटी है। जैसा हमारा अध्यक्ष बना था जिसने हम सबको ऊंचाइयों पर पहुंचाया, ठीक है, पूरी विनम्रता के साथ चलना है, सबको साथ लेकर के चलना है और अच्छे व्यवहार से चलना है। किसी से गलती हो जाए उसको ढक के चलना है। प्रेसिडेंट के रूप में आपके पास बहुत सारे दायित्व, अलग अलग साथियों को आपने ड्यूटी से असाइन कर दी, उनका काम कैसे चल रहा है ये देखना आपका दायित्व। सही बात है।
और उनको साथ हम कैसे लेके चल सकते हैं वो भी आपका दायित्व है। क्लब के साथियों में कोई छोटा मोटा विवाद हो तो उसको तुरंत सॉल्व करना ये भी आपका दायित्व है। तो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन भी एक ना एक पार्ट है, अधिकतर बताया नहीं जाता, और उसको भी रिजॉल्व करना आपका दायित्व है। ये सारे काम आप करते हैं, ये करेंगे। उसके अलावा भी बहुत सारे दायित्व है जहाँ आप हमारे अलग अलग प्रांतीय आयोजनों या बहुप्रांतीय आयोजनों या अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में अपने साथियों को लेकर के जाएं, इनकी भागीदारी सुनिश्चित करें। और एक और सब महत्वपूर्ण बात है, बरसात अच्छी हो रही, आसपास का माहौल बड़ा हरा भरा है। फेलोशिप के लिए आप शीघ्र एक अच्छी सी पिकनिक का आयोजन क्लब की करें, और नहीं हो तो माउंट आबू लेकर के आए सब साथियों। क्या आप तैयार हैं? सारे तैयार हैं आयोजन, सबको साथ लेकर के आए। फेलोशिप का जो अपना यज्ञ है उसमें आपका योगदान चाहिए, क्योंकि अगर इन सब की बॉन्डिंग अच्छी रहेगी ना तो ये सब बहुत है। टीम अगर बिखरी हुई रहेगी कोई काम नहीं होगा, टीम अगर जुड़ी हुई रहेगी तो बड़ी से बड़ी विपदा को पार कर लेगी। बहुत सारी बाधाएं ना लोगों, आपकी बार मुझे कहीं ना कहीं ये सुनने को मिला कि साहब हमने बहुत सारे काम किए थे और फिर अल्टीमेटली हमारी रिपोर्ट्स को डिस्ट्रिक्ट की ऐप पर रिकॉग्नाइज नहीं किया जाने लगा, तो हमने रिपोर्टिंग करना बंद कर दिया। मैं तो आपसे एक ही बात करूंगा, जो आप मन में जरूर धारण करके रखें कि सच है, विपत्ति जब आती है कायर को ही कहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, नहीं एक क्षण धीरज होते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। कोई कितने भी कांटे होते, आप उनकी राह सुगम बनाते जाएं। फूल अपने आप बरसेंगे साहब, आपको जरूरत नहीं है किसी के नंबरों की। उन नंबरों की बदौलत आप काम ना करें, नंबरों के पीछे मत भागो। और इस क्लब को एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हम सब लॉयंस क्लब इंटरनेशनल के तमाम साथी आजकल पब्लिसिटी बेस्ड ज्यादा हो गए कि साहब मेरा नाम नहीं आया, मेरा नाम क्यों नहीं आया? हमें अपना नाम पहले चाहिए होता है। किसी एक्टिविटी करते हैं, एक पेड़ लगाते हैं, 100 पेड़ की रिपोर्टिंग करते हैं, उससे हमारी छवि खराब होती है। जितना काम करें उतनी रिपोर्टिंग करें और प्रायोरिटी अपनी सेवा गतिविधि को दें, ना कि अपने नाम को। वहाँ आप जैसे जैसे काम करेंगे, संस्था को सर्वोपरि रखें और संस्था के नाम को आगे बढ़ाने के लिए आगे आप कार्य करते रहें। लॉयंस क्लब पर्वत सर का नाम हो रहा है तो आप सबका नाम हो रहा है, सही बात है। ये सारे कार्य आपके रहने वाले क्लब की मीटिंग से बहुत तेजी से 7 साल तक। हाँ, ये तो बात इन्होंने कही ना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये सभी अध्यक्षों के साथ मैंने 7 साल से काम किया है और इन 7 साल में मैंने बहुत कुछ सीखा है। वो जितना सीखा है उसको बढ़ाते हुए आगे सिखाने लायक बन जाए, ये अपेक्षा आपसे रहने वाली है, ठीक है ना। तो इकबाल साहब तैयार हो चुके हैं, अब आपको बेहतरीन नेतृत्व देने के लिए आपका काम और आखिरी पायदान पर लॉयंस क्लब पर्वत सर के तमाम साथियों से निवेदन है कि वो अपने स्थान पर खड़े हो। राम जी द्वारका की पर्वत सर क्लब में आना चाह रहे हैं। आप सब लॉयंस क्लब पर्वत सर के साथी हैं। बहुत मेहनत से आपने पिछले 7 सालों में इस क्लब को सींचा है या नहीं सींचा? लगातार काम किया है। 3-4 दिन थोड़ी के सबने किया, सब ये बोलते। किसी को डाउट हो काम करने पर तो मत बोलना साहब। किया है या नहीं पिछले साल में? सबने काम किया और सबने इतना ज्यादा काम किया है कि प्रांत का सिरमौर क्लब अपने आप में ये क्लब लगातार रहा है या नहीं? क्लब एक्सीलेंस अवार्ड अंतरराष्ट्रीय द्वारा इस क्लब को दिया गया है, ठीक है ना। और हर साल जो भी अध्यक्ष बनता है उसने अपना बेस्ट देने की कोशिश, क्यों दे पाया? वो सबका सहयोग दिया। तो अगले साल भी यही काम है। पूरे साल आपको लगातार इकबाल खान के साथ में लगातार लग के कार्य करना है। यह आपका सहयोग अपेक्षित है और अगर आपका ये सहयोग नहीं मिला तो ये सफल नहीं हो सकता, ये आगे नहीं बढ़ सकता। आप ये मान के चलें कि ये केवल पद पे बैठने वाले अध्यक्ष हैं,
पर वास्तविक अध्यक्ष आप सब हैं। आप सबका क्लब है। आप सब इसके अध्यक्ष के रूप में अपने आप को स्थापित करते हुए, ये मानते हुए कि अगर ये क्लब आगे बढ़ा तो मैं अध्यक्ष के रूप में सर्वश्रेष्ठ बनूंगा, आप कार्य करेंगे। क्या आप कर पाएंगे? यस सर, करेंगे। ऐसे तो आगे मानेगा वापिस पूछो। और जब तक सबकी आनी आएगी ना, तो ये 4 जन ने हाँ बोली, बाकी के सब चुपचाप खड़े हो। क्यों शर्मा सर? हाँ, जोर से करेंगे। आप जबरदस्ती थोड़ी करना है, ये बोलेंगे जब मैं ये करना नहीं चाहते, आप जबरदस्ती उनको चढ़ा दो। तो साहब मैं एक ही बात पूछना चाहता हूँ, छोटू जी देखना, आप नोट करना कितना आपको, ठीक है? मैं एक ही बात पूछना चाहता हूँ कि क्या आप इस क्लब को बेस्ट बनते हुए वापस से देखना चाहते हैं? यस सर। क्या आप चाहते हो कि ये क्लब वापस वही ऊंचाइयां छू जाए जो जिसके लिए इसका नाम रहा? यस सर। क्या आप चाहते हो कि पिछले सालों में जो आपने मेहनत की है उस मेहनत का रिजल्ट आपको मिल पाए? यस सर। ये रिजल्ट देने वाले 3 महीने बाद सब फेल हो गए। ऐसे क्यों करते हो? देखो मैं पूरी रात भजन सुनूंगा, मेरे पास इतना खजाना है, आप थक जाओगे। तो क्या आपको लगता है कि आप इस क्लब को आगे ले जा पाओगे? मुझे चाहिए पूरे साल आपका साथ, मुझे चाहिए पूरे साल आपका इकबाल जी के साथ सहकार, मुझे चाहिए निरंतर हर एक्टिविटी में आपकी प्रेजेंस। बहाना नहीं चलेगा साहब कि मेरी XYZ मुझे काम आ गया था इसलिए मैं निकल लिया। नहीं साहब, एक्टिविटीज पहले से प्री प्लान करो, जब तक कि कोई इमरजेंसी एक्टिविटी ना हो। सब जने पहुंचो, सब जने एक साथ जाओ। सब कोई समारोह है इस पर्वत सर में, वहां एक साथ उस समारोह में एंट्री लो ना, देखो क्या प्रभाव पड़ता है आपका पर्वत सर। तो उस मोड में चलो, एक ग्रुप के रूप में चलो, एक अपनी गरिमा बना के चलो। आप ब्रांड एम्बेसडर हो लायंस क्लब इंटरनेशनल, और आप जैसा आचार व्यवहार और अपना विचार रखोगे वैसे ही इस लायंस क्लब इंटरनेशनल की छवि बनेगी। तो आपसे बहुत सारी अपेक्षा है। उन्हें आपसे कहूंगा, क्या आप इकबाल जी को इस साल का सर्वश्रेष्ठ अध्यक्ष बनाने के लिए तैयार हो? बहुत बहुत आभार। आप अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। इसके बारे में तो जानते हो, काफी अनुभवी लगते हैं सभी लोग। तो सब ये हैमर नहीं, ये केवल है, ये हमारा स्नेह का प्रतीक है, ये हमारे अनुशासन का प्रतीक है, ये हमारे डेकोरम का प्रतीक है, जो हर आउटगोइंग प्रेसिडेंट अपने इनकमिंग प्रेसिडेंट को प्रेजेंट करता है। सर आप उस प्रतिष्ठापित की हुई क्या? इस आशा उसे देता है कि वो पूरे स्नेह के साथ अपने क्लब को चलाएगा, हथौड़ा नहीं चलाएगा, प्रेम चलाएगा, और पूरे वर्ष प्रेम के साथ सभी साथियों को लेकर के बढ़ेगा और इस टीम को आगे बढ़ाएगा। इस वर्ष भी ये परंपरा आगे बढ़ने वाली है। मैं अनिल जी जोशी से और हमारे आदरणीय सुरेश जी गोयल साहब, सुदीप जी गोयल साहब, राम काबरा जी, हमारे तमाम अतिथिगण, उन सब से अनुरोध करता हूँ कि ये हमारे स्नेह का प्रतीक हमारे इनकमिंग प्रेसिडेंट इकबाल जी को आप सबके समक्ष मैं लॉयन अविनाश शर्मा आज इस सभागार में लॉयंस क्लब पर्वतसर लॉयन इकबाल जी के नेतृत्व में वर्ष 23-24 की जो कार्यकारिणी है उससे उनके रिस्पेक्टिव पदों पर एकत्र द्वारा प्रतिस्थापित घोषित करता हूँ। आप सब तालियां बजाएं। और इस पूरी कार्यकारिणी के लिए 2 शब्द सर। मधुर मुक्त आभा सुगंधित पवन है, नए युग का देखो ये कैसा सृजन हो रहा है, नयन का नयन से नमन हो रहा है, दिल थाम के बैठे। लॉयन इकबाल जी के नेतृत्व में लॉयंस क्लब पर्वतसर की वर्ष 23-24 की अभिनव कार्यकारिणी का आगमन हो रहा है। आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे तमाम पदाधिकारीगण अपने अपने स्थानों को ग्रहण कर सकते हैं। नए अध्यक्ष महोदय अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। स्थान ग्रहण करूंगा कि हमेशा याद रखना
जमीर जिंदा है, कबीर जिंदा है, सुल्तान भी बन जाए तो दिल का फकीर जिंदा है। क्योंकि मेरा मानना है अकबर बाबर मर गए, कबीर आज भी जिंदा है, अपने अच्छे कामों के कारण जिंदा है, अपनी मधुर बोली के कारण जिंदा है, अपने सद्व्यवहार के कारण जिंदा है, अपने एक सहयोग के कारण जिंदा है। और वही काम अगर आप करते रहे तो आप उत्तरजीवी बन जाएंगे, आप अमर हो जाएंगे। और ऐसा ही काम आप करते रहे। आपने दंगल मूवी का एक डायलॉग सुना होगा कि बेटा सिल्वर जीती तो आज कल भुला दी जाएगी, और गोल्ड जीती तो मिसाल बन जाएगी, और मिसालें दी जाती हैं, भुलाई नहीं जाती। आप भी मिसाल बन जाए, आप भी कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जो आपको भुला सके। यही ईश्वर से कामना करता हूँ, उस खुदा से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो आज के दिन आपको इतनी नेमतें बरसाए कि आप बहुत आगे बढ़ पाए, आप इस क्लब को बहुत आगे ले जा पाए, और हर साथी का आपको सहयोग मिल पाए, और हर साथी अगले पड़ाव पर जब मैं अपना स्थान ग्रहण करूं तब पूरे दिल से आपके लिए जोश और खरोश के साथ तालियां बजाता है। बहुत बहुत आभार। धन्यवाद सर। आपने जिस सरलता से, जिस आकर्षकता के साथ में आज जो ये शपथ ग्रहण करवाया है, और जो जिम्मेदारियों का जो आपने बताई है हम लोगों को, या ये कहूँ कि आपने जो जवाबदारियां हमें दी है, हम पूरे क्लब की तरफ से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस साल पिछले वर्षों से बेहतर करने की कोशिश करेंगे, और आपको एक प्रांत के अंदर सर्वश्रेष्ठ क्लब का नाम रोशन करके बताएंगे। अब मैं विशिष्ट अतिथि लॉयन सुधीर जी गोयल साहब को निवेदन करूंगा कि वो अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। सुधीर जी। इकबाल जी, मोहम्मद जी छीबा, निवर्तमान अध्यक्ष लॉयन अनिल जी, आज के समारोह के मुख्य अतिथि पीडीजी लॉयन सुरेश जी गोयल साहब, पद स्थापना अधिकारी लॉयन अविनाश जी शर्मा साहब, लायंस क्लब कुचामन के लायंस क्लब से लगातार मेरा आना हो रहा है, और मैं यहाँ जब भी आता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं मेरे होम क्लब में आया हूँ। आप लोगों का प्यार स्नेह हमेशा मुझे मिलता रहा है और मुझे मिलता रहेगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। जहाँ तक हम सेवा कार्य की बात करें, लायंस क्लब पर्वत पूरे प्रांत में ही नहीं बल्कि मल्टीपल पे और इंटरनेशनल पे एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आप जितनी भी सेवा गतिविधियां करते हैं पूरे मन से, जोश और खरोश से करते हैं, और आपकी सेवा गतिविधियों में जहाँ तक मैंने देखा है कोई भी चीज एक्सेस होके नहीं आती है। जितना काम आपने किया उतना ही आप रिपोर्टिंग करते हैं, और हो सकता है उससे कम ही करते होंगे। ये मुझे बहुत एक खुशी प्रदान करता है। मेरा एक चीज आप सभी से कहना है, और इकबाल जी मोहम्मद से भी आपने निवेदन करूंगा कि इन सेवा गतिविधियों के साथ ही साथ आप क्लब में कुछ फेलोशिप के कार्यक्रम भी आयोजित किया करें, जिससे कि हमारे जो लॉयंस परिवार हैं उनके बीच में आपसी सामंजस्य स्थापित हो। अगर हमारे परिवार में सामंजस्य स्थापित होगा तो निश्चित रूप से हम सेवा कार्य को और ज्यादा गति प्रदान कर पाएंगे, और बहुत ही अच्छे स्तर पर हम गतिविधियों को ले जा पाएंगे। तो आप इस ओर ध्यान, फेलोशिप के कार्यक्रम परिवार सहित आप कुछ आयोजन, तो कस्बे में क्लब का नाम भी बढ़ेगा और लोगों में मेंबरशिप बनने के लिए उत्सुकता भी रहेगी। वास्तव में आपने जो कही बात हम अपने दिल में लेते हैं और इस पे अनुग्रहण करने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि जो आपने बात बताई कि फेलोशिप परिवार को इसमें इन्वॉल्व करना, ये इस क्लब की थोड़ी अभी तक कमी रही है। हम प्रयास करेंगे कि कई इस वर्ष से जो है परिवारों को हम इसमें अपने शामिल करके और इस क्लब को मजबूती प्रदान करेंगे। अब मैं बुलाना चाहूंगा उसको जो हमारे प्रांत के
इस प्रांत को नई ऊंचाइयां देने वाले जो है, इस प्रकार हम अपने रमेश जी बोरा को कहते हैं चार्टर अध्यक्ष है, इन्होंने क्लब को बहुत ऊंचाई यहाँ पर पहुंचाया है। इसी तरीके से पूरे प्रांत के 200 क्लब्स को जो है एक साथ लेकर के और आगे बढ़ाने के लिए हर साल जो मार्गदर्शन देते हैं वो शख्सियत हमारे बीच में है, पूर्व प्रांतपाल लॉरेंस सुधीर जी गोयल साहब, सुरेश जी गोयल साहब। तो मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ, कृपया अपना अध्यक्ष इसलिए बजाई कि अब हमको छुट्टी मिलने वाली है, इसलिए बजाई आप मुझे जब आता है कोई अब कार्यक्रम का फटाक से होने वाला है और अब यहाँ से निजात मिलने वाली है। सही बात है, यही बिल्कुल ठीक समझा आपने, बहुत जल्दी आपको सम्मान का बजाय आपका इंतजार कर रहा हूं। नहीं मैं के तौर पे बजाई या कैसे बजाई ऐसे बजाई आपका इंतजार अभी पद स्थापित हुए जॉइंट प्रेसिडेंट इकबाल मोहम्मद जी छिपा, मैं इसे बहुत पुराना परिचित हूँ और मुझे मालूम है कि ये विभिन्न पदों पर रहते हुए प्रोफेसर के अंदर किस प्रकार की इन्होंने सेवा कार्यों में हमेशा सहभागिता प्रकट की है और ये निश्चित रूप से इस 23 चॉइस में लायंस क्लब प्रोफेसर को आज के ऊर्जावान हमेशा आते हैं यहाँ पर, आपके पूर्व अच्छी तरह से परिचित, हम सबके प्रिय मल्टीपल काउंसिल चेयरमैन पास्ट लाइन अविनाश जी शर्मा, इसी प्रकार के ऊर्जावान विजयनगर से आए हुए हमारे पास्ट फर्स्ट वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लाइन सुधीर जी गोयल, और आपके क्या पूरे एरिया के क्या पूरे प्रांत में जिन्होंने सेवा कार्यों से लेके अपने स्वभाव और हर तरीके से जिसने अपना परचम फैला रखा है, सबके जीवन के राज राम काबरा जी और अपने शांत स्वभाव से पूरे नम्रता के साथ में जो हमेशा जिस प्रकार का आदर मान सम्मान देते हैं गौरा साहब, आपका कोई हानि नहीं है। साथ में यहाँ पर विजयनगर से आए हुए मेरे लॉयर साथी यादव साहब, कुमार, एस अग्रवाल साहब, पूजामन सिंह के मेरे प्रिय साथी, मेरे बचपन के दोस्त, लाइन सदस्य, मेरे बैंक के साथी, मेरे साथ में आए लाइन सुरेश कारवानी और मेरी धर्मपत्नी लाइन मृदुल गोयल। अगर मैं नहीं लाऊं साहब तो कोई कहे कि आए ये है वो है, अगर ये मैं नहीं लाता तो मैं नहीं आ सकता था, ये आप समझते चले। और आज की मास्टर ऑफ सेरेमनी लाइन आर्टिस्ट हुई और अभी निर्वर्तमान हुए लाइन प्रेसिडेंट अनिल जी जोशी। अनिल जी जोशी के पास मैं भी घंटे तक लगातार बैठा था, मुझे उनकी एक बात पता चली तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूं। अब तो वो अध्यक्ष भी नहीं है, जो कोई डरने की बात भी नहीं है। अनिल जी जोशी और मैम साहब के अंदर थोड़ा सब्जी लाने के मामले में थोड़ा गड़बड़ होती रहती है। इनकी मैम साहब कहती है कि सब्जी लेकर आना, ये कहता है कि मैं मेरे व्यापार में भी मैं नहीं खाता, थोड़ा बहुत झगड़ा उस समय होता है, थोड़ा बहुत झगड़ा ज्यादा होता रहता है। तो एक दिन उन्होंने मैसेज भेजा व्हाट्सएप पर अनिल जी को कि जैसा मैंने सुबह कहा था शाम को सब्जी लेते आना, और वैसे शाम पड़ रही है और ऑफिस क्लोज करो, सीधे घर आ जाओ, सब्जी मंडी में सब्जी दे दी। और लास्ट में लिखा कि और पड़ोसन ने आपको हेलो बोलना है। अनिल जी ने वापस पूछा कि कौन सी पड़ोसन, कौन सी पड़ोसन? जवाब आया कि कोई पड़ोसन नहीं,
ओके, तो कोई बात नहीं। थोड़ी देर बाद में उनका मैसेज आया कि भाई कहाँ हो, मैं सब्जी मंडी पहुंच गई हूँ, आप कहाँ हो? अरे मैं कहीं नहीं हूँ, मैं मेरे ऑफिस के अंदर हूँ और कोई पड़ोसन मेरे साथ में नहीं। अब तुम सब्जी मंडी आ ही गई हो, सब्जी ले आओ। पर मैडम भी कम होशियार नहीं, उन्होंने कहा कि भाई तुम कह रहे हो मैं सब्जी मंडी आ गई हूँ, पर मैं तो जल्दबाजी में बस भी नहीं लगी, ऑटो करके आई हूँ और ऑटो का किराया देने ही मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए तुम जल्दी आओ, किराया कौन देगा? उन्होंने कहा बड़ी पागल हो, घर से ऐसे बिना पर्स निकलता है क्या? ठीक है रुको मैं आता हूँ। पहुंचे, मैसेज किया, कहाँ हो? मैं सब्जी मंडी पहुंच गया हूँ। ये कहीं नहीं, घर पे ही हूँ, अब सब्जी लेके घर आ गया। तो ये सब्जी का काम क्योंकि आपस में से चलता रहता है, पर कोई बात नहीं। कैसे आप लोग हंस रहे थे, पर कुछ न कुछ आप लोगों के भी चलते ही रहता होगा। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ या गलत? सही। इतनी जोर से आवाज आई, इतनी अविनाश जी वो करार इंस्टॉलेशन तब क्यों नहीं आ रहे? तो बिल्कुल सही है, आदमी जब दिल से बोलता है, हृदय से बोलता है, वैसे ही निकलती है आवाज। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज लॉयंस क्लब पर्पस जिसमें अल्पकाल में मैं समझता हूँ 7 साल हुए हैं, 7 सालों के अंदर पूरे प्रांत में नहीं, पूरे यही मैं यहाँ कहने के लिए आज मल्होत्रा से आपके बीच आया हूँ। क्या आप मेरी बात को समझेंगे? तो एक बार, क्योंकि समय ज़्यादा हो गया है, मैं आप सबको धन्यवाद देते हुए, और आपने जो मेरे लिए पहले और अभी जो तालियां बजाई उसका मतलब भी मैं ये समझ रहा हूँ, तालियां बजाई ये मतलब कि अब आप मैदान छोड़ने वाले हैं, पर ऐसे में बहुत जल्दी मैदान छोड़ने वाला नहीं हूँ, फिर भी तालियां बजा रहा हूँ। क्योंकि ऐसा संसद में वगैरह में सब जगह होता है, कितनी बार बोलते हैं तो लोग अपना माइक पकड़ने के बाद माइक छोड़ते नहीं, और वो भी मैं करने वाला हूँ। ऊपर में जाते जाते अविनाश जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आज इस शुभ अवसर पर मेरे लॉयंस साथियों को पिन द्वारा सम्मानित करें। सम्मानित तो अविनाश जी करना है, मेरे को तो लिस्ट पकड़ा दी है। लाइन अनिल जी जोशी, अनिल जी जोशी ने पिछले साल में जो काम किए, शायद इतने सन्नाटे के साथ उनका व्यक्त नहीं है। जीत पर जी अब 322 एक्टिविटी की 3.22 तारीख को दो। हाँ धक्का दिया सर। अजीत खान साहब इस क्लब के इस वर्ष के अध्यक्ष इकबाल मोहम्मद जी चीपा। क्लब के सभी साथियों का सम्मान हो रहा है। मैं निवेदन करूंगा कि तालियां बजा करके इनका स्वागत करें और इनका स्वागत करें। राजेंद्र जी कराओ, जितेंद्र जी वर्मा, जगदीश जी वर्मा,
किशन जी रोनीजा, रजत जी आयो, दिनेश जी सैनी, राजेंद्र जी शर्मा, महेश जी बंजारा, मुकेश जी सैनी सोनी, रमेश जी बोरा, राजेंद्र जी सोनी, छोटूलाल जी पवार, और दिनेश जी मला, दिनेश जी बोल, बहुत बहुत आभार। और इस अवसर पर एक निवेदन और है आदरणीय गोयल साहब से कि सर, जिस तरह से अनिल जी जोशी ने लीड किया इस पूरे क्लब को पिछले पूरे वर्ष के दौरान, तो उसके लिए मल्टीपल का एक लीडरशिप मेडल आदरणीय गोयल साहब प्रेजेंट करना है। सत्रह श्री गोरा साहब से निवेदन करूंगा कि वो अतिथियों को क्लब की ओर से एक कुछ भेंट स्मृति चिन्ह जो है प्रदान करें।
स्वयं सुदीप जी गोयल साहब। जिस प्रकार आपने यहाँ पधार कर हमारे लिए कई स्मृतियाँ जो है छोड़ी और जो आपने मार्गदर्शन दिया है उसे हम हमेशा याद रखेंगे। लेकिन अब जब भी यहाँ से जाएं तो हमें भी हमेशा याद रखें। इस प्रकार का ये तुच्छ भेंट जो है हमने प्रदान करने का प्रयास किया है। अब मैं जो है पहले चार्टर अध्यक्ष साहब इनका साफा बना करके स्वागत करें, उसके बाद में सभी माला बना करके और इनको बधाई देंगे। सचिव और कोषाध्यक्ष भी यहाँ पर सामने पधारे, इनका भी सम्मान जो है पूर्व अध्यक्ष अनिल जी, रामेश्वर जी आप सम्मान करें माला साफा और माला बना करके। उसके बाद में सभी लॉयल सदस्य और गणमान्य नागरिकों से निवेदन है कि वो भी सचिव महोदय और कोषाध्यक्ष महोदय भी कृपया सामने पधारें। सचिव और कोषाध्यक्ष तीनों साथ में खड़े हो जाएं। सचिव और कोषाध्यक्ष साफा बनाओ उनको और सभी साथी की मालाएं जितना थोड़ा पकड़ाओ। मैं बताना चाहूँगा कि इसके बाद में धन्यवाद प्रस्ताव हमारे चार्टर अध्यक्ष रमेश जी बोरा द्वारा और राष्ट्रगान के बाद में सभा समाप्ति की घोषणा अध्यक्ष द्वारा की जाएगी। उसके बाद सभी साथी अल्पाहार लेकर के बता रहे करते जाएं। रामेश्वर जी कहाँ सर? रामेश्वर जी आओ जी। माला दूंगा ना फिलहाल दादा माला फिर दे भाई सभी अपना स्थान ग्रहण करेंगे। चार्टर अध्यक्ष लॉयल रमेश जी बोरा से निवेदन करूंगा कि वो धन्यवाद। आज के इस पदस्थापना समारोह में हमारे प्रांत के प्रदर्शक और प्रांत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले गोयल साहब, हमारे परमसर क्लब के पथ प्रदर्शक और मार्गदर्शक पूर्व प्रांतपाल श्री अविनाश जी शर्मा साहब, हमारे विशिष्ट अतिथि श्री सुधीर जी गोयल साहब और मेरे परमसर क्लब के तमाम और मार्गदर्शन हमारे मुख्य अतिथि श्री सुरेश जी गोयल साहब का और हमारे
क्लब के मार्गदर्शक श्री अविनाश जी शर्मा साहब का और सुधीर जी गोयल साहब का हमें मिलता रहेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज मैं एक बार फिर यहाँ पधारे हुए तमाम साथियों का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने अब अपना समय निकालकर जो ये इस समारोह को सफल बनाया, इसके लिए आपका कोटि धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय रविंद्रवाद, जय।